तोता। दोस्तों, एक घर में एक तोता रहा करता था। तोता बहुत ही समझदार था और घर का मालिक उसे बहुत प्यार भी करता था और उसे समय समय पर भोजन भी देता रहता था। पर तोते को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसे पिंजरे में रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वह हमेशा आज़ाद होना चाहता था। वह उसके लिए नई नई तरकीबें सोचता रहता था। घर से कुछ ही दूरी पर एक मंदिर भी था जहाँ पर सत्संग हुआ करता था। घर का मालिक रोज तो नहीं पर कभी कभार सत्संग सुनने चला जाता था। तोते ने यह सोचकर एक योजना बनाई और मालिक को आवाज़ लगाई। मालिक 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 इधर आइए। मालिक यहाँ आइए ना मालिक। मिट्ठू मिट्ठू मिट्ठू। क्या हुआ मिट्टू बेटे, मुझे क्यों बुला रहे हो? क्या तुम्हें भूख लगी है? मालिक मालिक, आप सत्संग सुनने के लिए मंदिर जाते हो। क्या आप मेरे लिए संत महाराज से पूछ सकते हो कि मैं आजाद कब होऊंगा? हा हा हा। अरे मिट्टू, मैं पूछ तो लूंगा, लेकिन मेरी इच्छा के विरुद्ध कोई संत तुम्हें कैसे आजादी दिला सकता है? यह कहकर वह मंदिर की ओर चला जाता है। मिट्ठू मिट्ठू। मंदिर से कुछ ही दूरी पर एक पेड़ के पास वह महाराज सत्संग किया करते थे। कुछ ही देर में वह शख्स भी वहां पर आ जाता है और महाराज के पास जाकर जो तोते ने कहा वह सब उनसे कहता है। महाराज, मेरे पास एक तोता है। जब मैं सुबह आपके पास आ रहा था तब उसने मुझे आपसे ये पूछने के लिए कहा कि वह आजाद कब हो सकता है। अरे बालक! इतना कहते ही महाराज जमीन पर गिर पड़े। यह देख सभी भक्त वहां खड़े हो गए। कुछ ही देर में महाराज वापस मुद्रा पर आए और कहने लगे, बालक, अभी यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है यह सब तुम तोते को जाकर बता देना। फिर वहां से सभी लोग घर चले जाते हैं। कुछ ही देर बाद वह शख्स भी अपने घर पहुंच जाता है और तोते के पास जाकर मंदिर में जो कुछ भी हुआ वह सब उससे बताने लगता है। अरे मिट्टू, तुम्हारे बारे बताने पर संत तो मूर्छित होकर गिर पड़े और उन्होंने कोई युक्ति नहीं बताई। मालिक ठीक है मालिक, शायद अब मैं कभी आजाद नहीं हो सकता। हा हा हा। और हंसते हुए वह अपने कमरे में चला गया। अगले दिन वह जब मंदिर जाने के लिए निकला तो उसने देखा तोता बेसुध पड़ा हुआ है। अरे इसको यह क्या हो गया? चलो बाहर निकाल के देखता हूँ। और पिंजरा खोल दिया। पिंजरा खोलते ही तोता फुर्र से उड़ गया। वह जब तक कुछ समझ पाता तोता वहां से जा चुका था। वह बस पिंजरे को ही ताकता रह गया। तभी उसे कल वाली घटना याद आई और वह बाबा के पास गया। आओ बालक, तोता पिंजरे से उड़ गया ना? तुम हमेशा यहाँ आते रहे और कभी तुमने ध्यान से मेरी बातों को नहीं समझा। तोते ने घर बैठे मेरे इशारों को समझ लिया और वह वहां से आजाद हो गया। काश तुमने मेरी बातों को ध्यान से सुना होता। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें बड़ों की बातों को ध्यान से सुनना और समझना चाहिए और समय अनुसार उन पर अमल भी करना चाहिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नई कहानी के साथ।